बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में स्किल बेस्ड अप्रोच के बारे में, और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स है, इसी तरह जो है उसकी एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है उसका फिर रिजल्ट क्या आता है। ये हमने डिस्कस किया था कि लीडरशिप में स्किल बेस्ड अप्रोच का क्या किरदार है और कैसे वो लीडर बन सकता है, उसकी इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स की वजह से, उसकी इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, या उसकी जो कैरियर एक्सपीरियंस होता है उससे वो कैसे जो है अपनी लीडरशिप जो है स्किल्स को बना लेता है और वो लीडर बन सकता है। ठीक है, तो आज का जो है टॉपिक दैट इज अबाउट स्टाइल अप्रोच, कि कैसे जो है स्टाइल अप्रोच जो है वो लीडरशिप में जो है कारआमद है और कैसे ये हमें जो है लीडरशिप अप्रोच में जो है इसका किरदार क्या है। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि स्टाइल अप्रोच का क्या मतलब है, कौन कौन सी स्टडीज जो है इस स्टाइल अप्रोच पे जो है अवेलेबल है और किन लोगों ने जो है रिसर्च पे काम किया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप जो है ये स्टैटिक नहीं रहता, इसमें चेंजेस आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि कैसे जो है इसमें चेंजेस आएगी और कैसे जो है लोग उसको वो नई स्टडीज को अपनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उसमें स्टाइल अप्रोच पर्सपेक्टिव में कौन कौन सी स्टडीज है उसमें जो है हमारे पास। आप देख सकते हैं स्टाइल अप्रोच पर्सपेक्टिव है, फिर ओहियो स्टेट स्टडीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन स्टडीज, और ब्लैक एंड मोर्टन्स लीडरशिप रिडन, हाउ डज द स्टाइल अप्रोच वर्क। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि स्टाइल अप्रोच है क्या चीज़, इस पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है, अब इसका पर्सपेक्टिव क्या है स्टाइल अप्रोच का, इसका ज़्यादातर एम्फेसिस कहाँ पर है, बिहेवियर ऑफ द लीडर। क्या, बिहेवियर ऑफ द लीडर पे इसका ज़्यादा फोकस है, और उसका ज़्यादातर ये देखना है कि लीडर कैसे एक्ट करता है, हाउ डू दे एक्ट इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, और वो कैसे एक्ट करता है, कैसे काम करता है, उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू जनरल काइंड्स ऑफ बिहेवियर, एक होता है टास्क बिहेवियर, एक होता है रिलेशनशिप बिहेवियर। The first thing that we need to understand is that is task behavior. अब task behavior में इसका ज्यादातर कंसर्न कहाँ पर होता है, लीडर का ज्यादातर मेजर कंसर्न कहाँ पर होता है कि वो फैसिलिटेट कर सके अपने गोल्स को, कैसे वो अकॉम्प्लिश करेगा, कैसे वो अपने ग्रुप्स को जो है हेल्प करेगा, कैसे वो अपने ग्रुप मेंबर्स को हेल्प करेगा ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करे। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिहेवियर में क्या है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को सपोर्ट्स कर सके ताकि वो फील कंफर्टेबल हो विद देमसेल्व्स और ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ और उसी सिचुएशन। ठीक है, दोबारा बताता हूं कि स्टाइल अप्रोच का हमारा यहाँ से इसका ताल्लुक क्या है और इसका मतलब क्या है। इसका ज्यादातर एम्फेसिस कहाँ पर होता है, बिहेवियर ऑफ द लीडर, बिहेवियर ऑफ द लीडर, और वो फोकस कहाँ पर होता है इसका कि कैसे वो एक्ट करता है इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, मतलब वो कैसे एक्ट करता है, उसका एक्शन क्या है उसी चीज के साथ। ठीक है, और कैसे वो काम करता है। ठीक है, अब ये क्या है, इट कंप्राइज ऑफ टू जनरल काइंड्स ऑफ बिहेवियर। अब इसके अंदर कौन कौन से वो दो बिहेवियर है, वो है टास्क बिहेवियर और दूसरा रिलेशनशिप बिहेवियर। टास्क बिहेवियर में हमने ये बताना है कि किसी तरह आपने जो है फैसिलिटेशन करनी है अपनी गोल की अकम्प्लिश के लिए, और आपने ग्रुप मेंबर्स को ये बताना है किसी तरह ये ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव करने हैं। और रिलेशनशिप बिहेवियर में आपने क्या करना है कि आपने उसको ये कंफर्टेबल देना है, ये आपने उसको फील करना है। ठीक है, कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके खुद ब खुद, इस तरह का सिचुएशन देना है ताकि वो खुद ब खुद एक दूसरे की हेल्प कर सके, खुद भी करे अपना और दूसरों की हेल्प भी कर सके। ठीक है,
अब इसके बाद क्या है, ये अपना माइक ऑफ रखें जी, अपना माइक ऑफ रखें जी। जी वजाहत अपना माइक ऑफ रखें, वजाहत अपना माइक ऑफ रखें जी। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ओयू स्टडीज ने हमें क्या बताया। ठीक है, ओहियो स्टेट स्टडीज ने ये बताया था हमें, एक लीडरशिप बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर उसने एक अडॉप्ट किया था, और उसने आइडेंटिफाई किए थे क्या, कि नंबर ऑफ लीडर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी, लीडर्स एंगेज इन स्पेसिफिक बिहेवियर, कितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए लीडर एंगेज होता है स्पेसिफिक बिहेवियर में। जिस तरह मैंने बता दिया पहले कि हमारे पास टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टाइल अप्रोच, और वो कौन कौन से हैं, एक टास्क बिहेवियर है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है टास्क बिहेवियर, एंड द सेकंड थिंग इज रिलेशनशिप बिहेवियर। ठीक है, अब इसमें जो है फिर जब हमारे पास ओयू स्टेट स्टडीज ने बता दिया कि कैसे जो है आपने ये करना है, तो आपने पहले क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। इसने हमें ये बता दिया, लीडरशिप बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन है, इसने अडॉप्ट किया था ओयू स्टेट स्टडीज ने, और उसने हमें ये बता दिया कि कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ टाइम्स लीडर एंगेज इन स्पेसिफिक बिहेवियर। उसने 150 क्वेश्चंस तैयार किए थे, और उसकी पार्टिसिपेंट सेटिंग्स कहाँ पर थी, मिलिट्री लोगों से डेटा कंडक्ट किया था, इंडस्ट्रियल से किया था, और एजुकेशनल से किया था। पार्टिसिपेंट सेटिंग से क्या मतलब है कि जो क्वेश्चनेयर्स ये बनाए थे, जो क्वेश्चनेयर्स बनाए थे वो जो है लोगों से पूछना उसके बारे में, तो 150 क्वेश्चंस थे। तो ये कौन कौन से उसके लिए लोग थे डेटा कलेक्शन के लिए, पार्टिसिपेंट सेटिंग्स पे क्या था, मिलिट्री, इंडस्ट्रियल, ये जरा मैं वापस करता हूं, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल सेटिंग्स, कि मिलिट्री में जो लोग हैं उससे डेटा कलेक्ट करना, इंडस्ट्रियल लोगों से डेटा कलेक्ट करना, और एजुकेशनल इदारों में स्टूडेंट्स और उसके प्रोफेसर वगैरह जो है उससे डेटा कलेक्ट करना। इसका रिजल्ट क्या आया था, अब पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ बिहेवियर्स वर टिपिकल ऑफ लीडर्स। वो क्यों, क्योंकि हर लीडर की अपनी एक बिहेवियर सेटिंग्स होती है, बिहेवियर हर बंदे का अपना होता है, वो एक दूसरे से डेफर भी करते हैं। अब एक बंदा होता है वो लीडर होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो स्पीच पे ज्यादा कंसर्न होता है। दूसरा लीडर जो होता है उसके स्पीच के साथ साथ जो एक्शन भी ज्यादा होता है। तीसरा इस तरह होता है कि जिसमें तीनों या तीन चार क्वालिटीज होती है। तो इसी तरह होता है कि वो डेफर करता है, हर बंदे की जो है लीडरशिप क्वालिटी वो डेफर होती है एक दूसरे से। ठीक है, अब इसमें आते हैं और कुछ चीजें हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब इसमें जो है, क्योंकि ये हमारे पास लीडरशिप बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है, लीडरशिप बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन है क्या, LBDC DQ का क्या मतलब है, लीडर, ठीक है, लीडर लीडरशिप बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जो है, अब इसको आप शॉर्ट वर्जन में LBDQ कह सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है लीडरशिप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, एज ए इंस्ट्रूमेंट ये क्या इस्तेमाल होता है, सारी जगहों पर ये इस्तेमाल होता है। और ये किसने वो किया था, स्टॉक डिल ने 1963 में फिर इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, और ये इसका क्योंकि LBDQ उसने बताया था, तो उसने शॉर्ट वर्जन इसे क्या बता दिया, LBDQ। ठीक है, और आजकल जो है ज्यादातर इस्तेमाल असेसमेंट में कौन सा होता है, ये LBDQ ज्यादा। इसके रिजल्ट क्या थे, टू जनरल टाइप्स ऑफ बिहेवियर, इसके टू टाइप्स ऑफ जनरल बिहेवियर थे। उसमें से सबसे पहले क्या था कि लीडर प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर सबऑर्डिनेट्स, कि वो स्ट्रक्चर बताता है कि कैसे सबऑर्डिनेट्स को स्ट्रक्चर दे दे, और साथ साथ में वो क्या करता है, टास्क उसके अंदर होता है। ठीक है, टास्क, क्योंकि ये हम जो बता रहे हैं सबऑर्डिनेट्स के हवाले से, तो ये टास्क के हवाले से हम बता रहे हैं ना। तो ऑर्गेनाइज वर्क, कैसे आपने काम को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आपने स्ट्रक्चर देना है टू द वर्क कॉन्टेक्स्ट, फिर आपने डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्केड्यूल बतानी है। ठीक है, ये टास्क बिहेवियर के हवाले से। अब इसके बाद जो है सेकंड जो हमारे पास रिजल्ट आया है, टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर हमारे पास आ जाते हैं रिजल्ट में। दूसरा है कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का क्या मतलब है,
ठीक है। अब कंसिडरेशन में क्या होता है कि आपने लीडर्स की जो है वो नर्चर करना है, बूस्ट करना है सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। नर्चर मतलब ग्रो करना, किसी को जो है आगे बढ़ाना, ठीक है। अब इसमें सेकंड हमारे पास कंसर्न क्या है, रिलेशनशिप बिहेवियर, कि कैसे जो है आपने बिल्डिंग कॉमरेडरी, फिर उसके बाद रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड लाइकिंग बिहेवियर बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। ये सेकंड कंसर्न हमारा ये है। इसका रिजल्ट क्या है, कंसिडरेशन, कि लीडर्स कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को बूस्ट करता है, उसकी नर्चरिंग करता है, ग्रोइंग करता है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड कंसर्न। अब आते हैं थोड़ा सा इसको और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इसको मिशिगन भी हम अपने इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन इसका अपना वो नाम क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। मिशिगन में स्टडीज में हमें ये भी बताता है कि कैसे हमने एक्सप्लोर करना है लीडरशिप बिहेवियर को, और इसका स्पेसिफिक एम्फेसिस और इम्पैक्ट कहाँ पर होता है, ठीक है। और स्मॉल ग्रुप पे इसका क्या इम्पैक्ट है। थोड़ा सा वेट करने से लग सब। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज में हमने ये देखिए कि कैसे आपने एक्सप्लोर करना है लीडरशिप बिहेवियर को, और हमारा स्पेसिफिक इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है कि लीडरशिप बिहेवियर ऑन परफॉर्मेंस और स्मॉल ग्रुप से क्या है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट्स टू टाइप्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर हमें बताता है, कंसेप्चुअलाइज इज अपोजिट एंड्स ऑफ सिंगुलर कंटिन्यूम। अब इसमें जो है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ को रिजल्ट आ जाते हैं। एक तो है एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, हमारा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप इस पे होता है, ठीक है, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन पे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप। और सेकंड कंसर्न हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, कि कैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब जो है कैसे उसमें स्ट्रेस आपने देखनी है। और इस स्टडीज ने लेटर हमें ये भी बता दिया, रिकंसेप्चुलाइज किया कि बिहेवियर्स आर टू इंडिपेंडेंट लीडरशिप ओरिएंटेशन, पॉसिबल ओरिएंटेशन टू बोथ एट द सेम टाइम। अब इसमें जो है आपके पास एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, फिर उसमें जो है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। तो ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप एम्फेसिस आपका एम्प्लॉय ओरिएंटेशन में बनता है, कैसे आपने रिलेशन बनाने हैं, ह्यूमन रिलेशन मतलब आपके एम्प्लॉयज के रिलेशन। फिर प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में क्या होता है कि किस तरह आपने जो है टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब में जो है आपने ये बताना है, आपने ये जबरदस्ती तो नहीं कह सकते, आप किसी तरह बता दें। ये हमें एक्सप्लोरिंग लीडरशिप ये हमें बताया गया। और फिर लेटर इसका क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट लीडरशिप ओरिएंटेशन है सारे, और ये पॉसिबल है एट द सेम टाइम, ठीक है। अब इसके बाद ये ब्लैक एंड माउंटेन, ब्लैक एंड माउंटेन्स मैनेजरियल लीडरशिप। ब्लैक एंड माउंटेन्स ने हमें क्या बताया कि हमारे पास लीडरशिप ग्रिड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अथॉरिटी कंप्लायंस 9(1), फिर उसके बाद कंट्री क्लब मैनेजमेंट, प्रोविश मैनेजमेंट, मिडल ऑफ रोड मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, पैटर्नलिज्म, मैटरनलिज्म एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बुक से भी डिस्कस करते हैं।
ताकि और भी इसमें एक्सप्लेनेशन भी डाल सके। ठीक है, ये ओयू स्टडीज के बारे में आप लोग और भी यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसने जो किस तरह क्वेश्चनर अडॉप्ट किया था, कैसे किया था, ठीक है, तो उसको यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन मिशिगन के बारे में थोड़ा सा आपको और भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये ब्लैक माउंटेन्स को थोड़ा सा वो करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये आप लोग को अंदाजा हो जाए। ठीक है, अब इसमें जो है और एम्प्लॉय और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में हमें क्या बताया था कि आपके दो अप्रोचेज जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, कि इसमें आपका एम्प्लॉय रिलेशन एक्सेस आपका हो जाए और उसमें आपकी ह्यूमन के जितने भी आपकी अटेंशन होता है, पर्सनल नीड्स और सारे यहाँ पर आप उस पर भी ज़्यादा फोकस करना है। और उसका एम्प्लॉय ओरिएंटेशन इस क्लस्टर के साथ इसलिए है कि आप इसकी कंसिडरेशन भी इसमें देख लेते हो। इसी तरह प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में क्या था कि किसी तरह आप स्ट्रेस टेक्निकल और प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब उसमें डाल दो ताकि वर्कर जो है आपके सही तरीके से काम कर सके, वो अकॉम्प्लिश कर सके। ठीक है, अब ब्लैक एंड माउंटेन्स मैनेजरियल लीडरशिप में हमें क्या बताया गया। अब ये जो है सबसे ज्यादा मशहूर भी है और ये मॉडल जो है ज्यादातर लोग उसको रिसर्च में भी इसी तरह देते हैं। ठीक है, और उसमें जो है मॉडल को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। इसने जो सबसे पहले वो किया था अर्ली 1960s में, उस किया था, उसको डिफाइन किया था, रिफाइन किया था, और फिर उसके बाद जो है ब्लैक माउंटेन एंड मैक केंस ने 1991 और ब्लैक एंड माउंटेन इसने फिर हिस्टोरिकली जो है आपका जो है इसमें रीजनल ग्रिड पे ज्यादा काम किया 1964, 1978 और 1985 में, इसी तरह 1991 में। तो ये इन लोगों ने बिल्कुल काम किया है ये ब्लैक एंड माउंटेन्स ने। और इसका जो एम्फेसिस था कि कैसे हम इसको देख सके कि कैसे हमारे पास जो प्रोडक्शन कंसर्न है और फॉर द पीपल ये कैसे बन गया। ठीक है, और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन का मतलब यह है कि लीडर कैसे कंसर्न करता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या टास्क को कैसे अचीव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन रेफर्स टू हाउ अ लीडर इज कंसर्न विद अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। ठीक है, इसमें आपके मुख्तलिफ एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसमें आपके पॉलिसी डिसीजन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा हो, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, अगर आप इस तरह की चीजें देख लें तो फिर इसमें इन लोगों का कंसर्न क्या है, लीडर का क्या कंसर्न है। ठीक है, और उसमें वो अपना क्या कौन सा स्टाइल अपनाता है। अब इसमें लोगों को किसी तरह तरकीब देना, किसी तरह उसको कन्विंस करना ताकि वो काम कर सके। और इसमें आपने कंसर्न कहाँ पर डालना है कि कैसे लीडर अटेंड करता है पीपल को, मतलब कैसे लीडर अटेंड्स टू द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसे वो लोगों के साथ पेश आता है ताकि वो अपने गोल्स को किसी तरह अचीव करे। अब इसमें जो है कंसर्न क्या है सबसे बड़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ये आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ट्रस्ट, प्रमोटिंग पर्सनल एंड वर्थ ऑफ एम्प्लॉइज, कि वर्थ ऑफ एम्प्लॉइज को कैसे बढ़ाना है। फिर उसमें आपने वर्किंग कंडीशन अच्छा देना है, मतलब सही तरीके से आप जो है ना उसको सही तरीके से वो वर्किंग कंडीशन देना है ताकि वो उसमें सही तरीके से काम कर सके। ठीक है, अब इसी लीडरशिप ग्रिड में जो है प्रोडक्शन कंसर्न तो हो गया। अब आपका जो हम कह सकते हैं किसी चीज में हमारे पास मिनिमम कंसर्न क्या होता है और मैक्सिमम क्या होता है। ठीक है, तो इसमें तो फिर वो मिनिमम कंसर्न और मैक्सिमम कंसर्न आपने फिर स्कोरिंग करनी है कि कैसे हम इन चीजों को ज्यादा वो कंप्लायंस है। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास 91 अप्रोच 11 फिर 19 फिर ये जिस तरह जो है ना हमारे पास अथॉरिटी कंप्लायंस है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट है एंड टीम मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है अथॉरिटी कंप्लायंस क्या है, 91। इसमें जो है हमारा जो ज्यादातर एम्फेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, टास्क एंड जॉब रिक्वायरमेंट। क्या, टास्क एंड जॉब रिक्वायरमेंट।
ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि ज्यादा रिक्वायरमेंट पे देना है, हेवी एम्फेसिस ऑन टास्क एंड जॉब रिक्वायरमेंट एंड लेस एम्फेसिस ऑन पीपल। अब अथॉरिटी कंप्लायंस में आप जो है ना फिर लोगों से काम लेते हैं किसी तरह, आप उसके जो है एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, एज अ टूल लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है आप उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखते, आप उसको कहते हैं कि शाबाश का होगा, ये काम कर लो, ये काम आपने किसी तरह करना है, ठीक है ना। आपने जबरदस्ती भी कह सकते हैं कि आप किसी तरह उस पर आप काम को चलाते हैं। You are going to suppress the employees that you need to do this. Otherwise, you will not be, like for example, you will not be uh, allowed, मतलब आपको अलाउ पे दोबारा नहीं किया जाता, आप काम नहीं करते, या आपको जो है फायर किया जा सकता है, आपको जो है ले ऑफ भी कर सकता है। तो ये क्या है कि आप एज ए टूल उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसमें आपका क्या होता है कि उसमें कंट्रोलिंग, डिमांडिंग, हार्ड ड्राइविंग एंड ओवर पावर होता है। ओवर पावरिंग का क्या मतलब है कि जबरदस्ती काम है। अब आते हैं 1-9 स्टाइल में कि इस स्टाइल में क्या होता है। अब इसमें जो है लो कंसर्न फॉर टास्क अकम्प्लिश होता है, और हाई कंसर्न पे क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन पे होता है, ठीक है। डीम्फसाइजिंग प्रोडक्शन मतलब कि क्या है कि एटीट्यूड्स और फीलिंग्स ऑफ पीपल देखना है कि उसके जो पर्सनल और सोशल नीड्स है वो मीट हुए हैं कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे, ये 1-9 हमने एक लीडरशिप ग्रेड रखा है, उसमें हाई कंसर्न और लो कंसर्न, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितना हाई है और कितना लो है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि कंट्री क्लब में क्या है और इम्प्रोविश में क्या है, अथॉरिटी कंप्लायंस में क्या है, ठीक है। ये आप लोग फिर बाद में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ इस चीज के हवाले से, ठीक है। अब कंट्री क्लब मैनेजमेंट में आप लोग को थोड़ा सा अंदाजा हो। जी सर द नोट्स बमूंगा सेंड का वही ये नोट्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, आप लोग जी उसमें सर, ग्रुप में देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा अच्छा, हूँ, ये बुक से हैं ऑलरेडी, स्लाइड में भी हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुक हाँ में हाँ भी सर, यहाँ पे, ठीक है। स्लाइड तो आप लोग सिर्फ जी ये सर, है ना, इसमें डिस्कशन नहीं है, ये सिर्फ अथॉरिटी कंप्लायंस है, अच्छा, और उसमें डिस्कशन जो है आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक जी सर, है, ठीक है। अच्छा, आप लोग थोड़ा माइक, जब जी सर, क्वेश्चन होते हैं, जब क्वेश्चन होते हैं तो आप माइक ऑन करें, ठीक है। जब क्वेश्चन नहीं होता तो आप जी ऑफ करें, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, अब थोड़ा सा अब जाते हैं एम्प्लॉइज मैनेजमेंट की तरफ। अब एम्प्लॉइज मैनेजमेंट या एम्पावर, एम्पावरिस्ट, इसको हम एम्पावर भी कहते हैं, ठीक है, एम्पावरिस्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हाँ, हमारे पास यहाँ पर लीडर क्या करता है, हु इज अनकंसर्न विद बोथ टास्क, मतलब उसमें ना वो टास्क और इंटरपर्सनल रिलेशन, मतलब किसी के साथ बात नहीं करता, और ना वो किसी काम के सिलसिले में आते कि जबरदस्ती वो काम, ठीक है। और ये कहाँ पर जाता है ये लीडर, ये अनइन्वॉल्वमेंट और विथड्रॉन सिचुएशन में जाता है, और इसका कांटेक्ट बहुत कम होता है अपने फॉलोअर्स के साथ, और वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, नॉन कमिटल होता है,
ज्यादातर रिजाइन कर देता है या apathetic होता है। इस तरह के मैनेजमेंट में फिर वो काम थोड़ा सा खराब होता है, इतने ज्यादा तरीके से नहीं चलता। 1-1 इसको हमने लो दिया है, इतना हाई नहीं, क्योंकि फर्स्ट में जो था काम तो ज्यादा लिया था लेकिन रिलेशन थोड़ा कम था। ये 1 हाई आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप रिजल्ट्स में देखते कंसर्न फॉर रिजल्ट्स, क्योंकि हमारे पास जितना हाई होता है तो वो 9 तक जाता है, 8 7 6 तक जाता है, ठीक है। और जितना लो होता है तो 1-1। तो इसका के लिए हमने क्या बताया है कि ये 1-1 है। इसका लो इन्वॉल्वमेंट होता है और लो जो है टास्क में इसका कंसर्न होता है। कंसर्न फॉर रिजल्ट में भी लो है और कंसर्न फॉर पीपल भी लो है। ये बिल्कुल अपने अकेले दुनिया में ग्रो होते हैं, फिर ये तो इस तरह जो है ना गायब भी हो जाते हैं और ज्यादातर रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद है मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। अब इसमें जो है आप कह सकते हैं कि आप थोड़ा टाइम उसको भी देते हैं, थोड़ा टाइम अपने काम को भी देते हैं। और इस तरह के लीडर क्या करते हैं, वो और कंप्रोमाइजर्स, वो कंप्रोमाइज कर देते हैं, वो इंटरमीडिएट में काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा सप्रेस भी करते हैं कि काम भी करो, थोड़ा सा टास्क में भी काम करने की यार थोड़ा खैर काम करो, ठीक है। और थोड़ा सा सप्रेस भी करते हैं, ठीक है। रिलेशन भी रखता है, लेकिन 5-5 क्यों है कि इसका मेडल में, इसलिए तो उसको क्या कहते हैं, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। इस तरह के लीडर्स क्या करते हैं कि उसका इंटरमीडिएट कंसर्न होता है टास्क के साथ और उसका लो के साथ भी काम होता है, लेकिन दे फाइंड अ बैलेंस बिटवीन पीपल, टेकिंग पीपल इनटू अकाउंट। लो के साथ काम भी करना होता है और लो की रिक्वायरमेंट्स भी देखनी। अब उसका कंप्रोमाइजिंग स्टाइल क्या करता है, ये थोड़ा सा पुश देता है कि किस तरह प्रोडक्शन को आगे ले जाए, ठीक है। और इसी तरह जो है उसके एम्प्लॉयज की नीड्स भी देखता है, क्या करता है, एम्प्लॉयज की नीड्स भी देखता है। और उसका काम ज्यादातर इक्विलिब्रियम भी होता है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि द पॉइंट वेयर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। जी वजह आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, जी अपना इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सर, equilibrium mean merge two kinds of business or companies. नहीं, वो तो आप एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम अलग चीज है। जो आप कह रहे हैं वो एक्विजिशन है, मुझे इक्विलिब्रियम का बताएं, इक्विलिब्रियम से क्या मतलब। जी सर। जी बताएं। तो यार देख आप लोगों ने तो वो ग्राफ देखेंगे इकोनॉमिक्स में ना, कि इक्विलिब्रियम वो होता है जब आपके बिजनेस के जी कॉस्ट और आपके जो खर्चे हैं या आपका जो बिजनेस का जितना लगा हुआ है वो एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहां पर वो बराबर हो जाते हैं। फिर उससे जब आगे जाता है तो उसका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जब वहां पर वो एक स्टेज पे जी बराबर सर। होते हैं उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। वहां पर 5-5 का क्या मतलब मैंने दिया है, 5-5 अच्छा जी। का मतलब है कि एक मेडल है ना, वहां पर आपका क्रॉस कर गया, वहां पर आपका पॉइंट ऑफ सेशुरिटी का मतलब आपका जो है इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम से जब आगे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और इक्विलिब्रियम पे ना लॉस है ना प्रॉफिट है। तो इस तरह का वो अच्छा एम्प्लॉयज सिचुएशन बनाता है जहां पर वो एम्प्लॉयज को भी देख लें और काम को भी साथ साथ में करें। तो ये इक्विलिब्रियम है एक किस्म का, ये मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, ये एक किस्म का जो है मैंने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो इसका जो ज्यादातर काम ये होता है कि किस तरह कॉन्फ्लिक्ट एम्फेसिस और क्या होता है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बनाया जाए। और इसी तरह जो है वो क्या करता है, प्रेफर क्या करता है, मिडिल ग्राउंड पे ज्यादा होता है, सॉफ्ट मिडिल लोग होते हैं, डिसएग्रीमेंट में कभी कभी आती है, और इस तरह जो है कन्वेंशन और इंटरेस्ट ऑफ प्रोग्रेस के साथ इसका ज्यादा काम होता है। ये कौन लोग होते हैं, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट लीडर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट में आपका जो है 9-9, मतलब इसका ज्यादा कंसर्न हो। हाँ, इसमें जो है अगर आप देख लें तो आपके टास्क के लिए भी ज्यादा आप काम करते हैं और पीपल के लिए भी काम करते हैं। टीम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप टास्क के लिए भी ज्यादा काम करते हैं और पीपल के लिए भी ज्यादा काम, मतलब लोग जो आपके साथ काम करें उसके लिए भी ज्यादा काम। अब इस स्टाइल में क्या होता है कि आपने बोथ टास्क और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ाना है। क्या करना है, बोथ, आपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बनाना है
और आपने टास्क को भी अकम्प्लिश करना है, ठीक है। और उसमें ज्यादातर हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन और टीम वर्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटिस्फाई करना है और एम्प्लॉयज के नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है, और आपने कमिटमेंट टू देयर वर्क भी बढ़ाना है कि एम्प्लॉयज जो है इसमें इन्वॉल्व भी किया जा सके और उसके वर्क को भी बढ़ाया जाए और उसके जो नीड्स होते हैं उसको भी फुलफिल किया जाए। और ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं आजकल, कोशिश हमारा ये होती है कि टीम मैनेजमेंट को हम किसी तरह एनहांस करें। टीम मैनेजमेंट को हम क्या करें, एनहांस करें, क्योंकि इसमें हमारे पास फायदा क्या होता है कि हमारे पास लीडर की एक तो हमारी पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाती है। क्या होता है कि इट स्टिमुलेट्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। और इसमें हमारे पास हम इश्यूज को ओपन मैदान में रख देते हैं कि यार आज ये मसला है, हमने ये हल करना है, किसी तरह हमने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करनी है, आपने जो है इस तरह का बिहेवियर लाना है ताकि आप उसमें जो ओपन माइंडली डिस्कस कर सकें, आप अपने वर्क को एंजॉय कर सकें, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो आपको टास्क दिए हैं वो आप एंजॉय कर सकते हैं। आप लीडर के साथ बात कर सकते हैं, लीडर आपके साथ बात कर सकता है, आप वहाँ पर पार्टिसिपेशन भी होता है, आप काम भी करते हैं, आपको वो इंकरेजमेंट देता है कि वेरी गुड, यू आर अ वेरी गुड गाय, यू आर अ वेरी ब्रिलियंट। आपको मुख्तलिफ इनामात दिए जाते हैं कि आप अच्छा काम करें, आपको फिर आप खुद ब खुद उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। जी आप मुझे बताइए वजाहत, इस तरह के लीडर्स कहाँ पर मिलते हैं और कहाँ, कौन सी कंपनीज या कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल जाएंगे? सर ये अक्सर ये प्राइवेट कंपनी जो होती है यहाँ पे होती है, जी जो जी, वेरी अपने गुड। ये जो जितने भी उनके साथ एम्प्लॉइज है उनसे किसी भी बहाने से बस काम लेते हैं, चाहे वो डिनर पे इनवाइट किया हो या ठीक है, शाबाशी डेली रूटीन पे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सर क्योंकि पुलाइट तरीके से बात करने से, इस तरीके से किसी तरीके से भी सर वो उनसे 2 दिन का काम 1 दिन में मांगता है, बिल्कुल करवा लेता है सर। बिल्कुल, लेकिन वो उसके फॉलोअर्स जो होते हैं वो खुद ब खुद वो काम करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि यार मैंने इसके साथ काम करा, वो मुझे अप्रिशिएट रिवॉर्ड देगा, करते हैं सर। अप्रिशिएट, वेरी गुड वेरी गुड, इसी तरह है, ठीक है। तो ये था टीम मैनेजमेंट के जी हवाले सर। से। अब आते हैं थोड़ा सा पैटर्नलिज्म एंड मैटरनलिज्म। अब पैटर्नलिज्म और मैटरनलिज्म का मतलब क्या है कि हमारे पास लीडर जो है वो थोड़ा सा टास्क में भी उसका फॉर एग्जांपल काम हो, मतलब कम, बिल्कुल कम इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल जीरो भी आप कह सकते हैं कि 1 and 9, तो उसका लो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, टास्क में कम हो और पीपल के साथ ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर 1-9 का मतलब क्या है कि एक चीज में उसका जो है इन्वॉल्वमेंट कम होगा, दूसरे में ज्यादा होगा, या तो उसका टास्क में ज्यादा होगा और पीपल के साथ कम होगा, और या तो पीपल के साथ ज्यादा होगा और टास्क के साथ कम होगा, ठीक है ना। लेकिन इस स्टाइल में क्या करना है कि बट डज नॉट इंटीग्रेट द टू, यानी दोनों को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आप फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज के साथ अगर वो ज्यादातर वो काम करता है तो वो एम्प्लॉयज के बाद जाता है, इदारे वो कीजिए, वो चीजें वो है, टास्क पे उससे ज्यादा काम नहीं होता। पीपल के साथ कंसर्न ज्यादा होता है, बादशाह और ये करता है, काम नहीं करता, ठीक है। अब इसमें ज्यादातर काम अगर आप देख ले तो हमारे पास एक बिनोमिनेंट डिक्टेटर होता है। अब इसका काम ज्यादातर पर्पस के लिए होता है, मतलब अपने अपनी एक्ट्स के लिए होता है, सॉरी, किसी अकॉम्प्लिशमेंट के लिए नहीं होता। अब पैटर्नलिज्म और मैटरनलिस्टिक स्टाइल में क्या होता है कि ट्रीट्स पीपल एफ दे वर डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द टास्क। अब उसके उसमें जो है पीपल के साथ ये काम किया कि यार आप टास्क के साथ एसोसिएट नहीं है, हर वक्त उसके साथ बात करना, ये करना, ठीक है। अब उसमें जो है आप फादरली और मदरली जो है ना, आप फादर के साथ पेश आते हैं, और आपकी जो है ना फैमिली भी होती है, मतलब एक फैमिली की तरह आते हैं, और उसमें आप लॉयल्टी को भी देखते हैं, ओबीडियंस वाज पनिशिंग नॉन कंप्लायंस, ठीक है। लेकिन ये है कि एक किस्म का जो है एक चीज को आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, दूसरे को आप छोड़ रहे हैं, तो ये भी मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा जो है मेरे ख्याल में जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो वो टीम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ज्यादातर आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन 9+9 कभी भी नहीं होता। 9+9 का क्या मतलब है, ये टीम मैनेजमेंट। कभी ये 1-9 बन जाता है, लो इन्वॉल्वमेंट टास्क,
और ज्यादा लोगों के साथ, मतलब 9 का पॉइंट का ज्यादा लोगों के साथ, 1 का मतलब टास्क में ज्यादा कम, इसी तरह टास्क में ज्यादा लोगों के साथ कम। तो ये क्या है, ये पैटर्नलिज्म और मैटरनलिज्म स्टाइल। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपॉर्चुनिटीज्म। व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटीज्म? अपॉर्चुनिटीज्म ये होता है कि लीडर वो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो अपनी पर्सनल एडवांसमेंट के लिए कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है। वो इसमें देखता है लीडरशिप स्टाइल में कि कैसे जो है पर्सनल एडवांटेज, मेरा जो अपना मकसद, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक लीडर हूं आप लोगों का, तो मेरा जो मकसद है मैं किसी तरह वो जो है अचीव करने की कोशिश करूँ, और वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट में जो है अपनी प्रायोरिटीज को पहले रखें, ठीक है। बोथ परफॉर्मेंस एंड एफर्ट्स ऑफ लीडर आर रियलाइज पर्सनल गेन, उसमें पर्सनल गेन ज्यादा होता है एक लीडर का, किसी तरह पर्सनल गेन को हासिल किया जाए, ठीक है। लेकिन उसमें आप क्या करते हैं कि दिस टाइप ऑफ लीडरशिप में आपकी रेथलेस आ जाती है, कनिंग होती है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है। while some could argue this type of leaders are adaptable and strategic, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार ये लोग स्ट्रेटेजिक होते हैं, एडाप्टेबल। ब्लैक एंड मॉडर्न से हमें क्या बताते हैं कि that people usually have a dominant great style, गालिब होते हैं एक जगह पे, ठीक है, और वो बैकअप स्टाइल वो नहीं करते, मतलब एक बैकअप स्टाइल पे रखते हैं कि यार ये हमने करना है। बैकअप स्टाइल is what the leader reverts to when pressure, under pressure, when the usual way of accomplishing things does not work, मतलब और जो काम नहीं करते लेकिन फिर वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लोगों से काम लेते हैं, शाबाला काम कूल, ठीक है। अब इसकी समरी का क्या मतलब कि लीडरशिप एग्जांपल इस तरह, ये एक प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ लीडरशिप है, इसमें आपके टू लीडरशिप बिहेवियर आ जाते हैं, टास्क और रिलेशनशिप। मैंने बता दिया ना, टास्क और रिलेशन, टास्क का मतलब काम, काम जो आप करते हैं, रिलेशनशिप मतलब लोगों के साथ बातचीत और रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। तो इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा वो थी जो हमने लीडरशिप ग्रेड में देखी है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज्म में क्या होता है, वो थोड़ा सा परे हट होता है, ये सारी चीजों का मिलाप होता है, किसी ना किसी एक चीज में वो ये भी हो सकता है, 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 और ये भी हो सकता है। जहां पर उसको वो चीज हासिल हो सकती है, उस चीज को वो अडॉप्ट करते हैं। समझ आ गई इसकी, कि जो चीज उसको अच्छा लगे उसको वो अडॉप्ट करते हैं और वो उसका अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई गेस आज के लिए इतना काफी है। तो वजह कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। नहीं सर, बस क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक। ठीक है, ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये स्लाइड नंबर जी सर। हमने यहाँ तक पढ़ ली, ठीक है। ये जी सर, अपॉर्चुनिटिज्म, क्योंकि ये मैंने अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, और स्टडीज जो है वो ये तो ऑलरेडी ये इसमें है, लेकिन मैंने यहाँ तक पढ़ ली, ठीक है। ये क्योंकि बुक में ज्यादातर वो हमारे पास ज्यादा, लेकिन आप कोशिश करें कि हम ये एप्लीकेशन भी खत्म कर लें आज कर लें तो अच्छे है, फिर 5th चैप्टर स्टार्ट कर लें, या छोड़ Yes. नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में कर लें, फिर आप लोग एक स्टूडेंट हो जी तो और सर। नहीं आए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है जी तो आप सर। पूछ सकते हैं जी। सर बिल्कुल, जब कोई मसला होगा जरूर पूछेंगे सर। ठीक है, चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीकेंड नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज़। अस्सलाम खुदा हाफिज। वालेकुम।